हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए फिर आज फिर से एक और नए कंप्यूटर के, चाहे मॉक टेस्ट समझ लो या फिर प्रैक्टिस सेशन समझ लो, आज हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारा 8th नंबर का मॉक टेस्ट रहेगा आपका 25 क्वेश्चन के साथ, ठीक है जी। जिसमें कि ऐसा है कि सारे चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं लिए गए, इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिस सेशन भी नाम दे दिया है, क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज ही मैं कवर करना चाहता हूं उन सभी को जो नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके जेके एसएसबी से तो बिल्कुल नहीं लिए गए, उससे एडवांस लेवल के काफ़ी जो आपके नए एग्जाम्स देखने को मिल रहे हैं अदर कंपनी के, वहां से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है जी। आपके सिलेबस से ही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज के क्वेश्चन को देखेंगे और बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको काफ़ी पसंद आएगा, लगाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पहले क्वेश्चन का इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, ये आपने बताना है। इंटीग्रल पार्ट मतलब कि मेन पार्ट नहीं है कंप्यूटर का। आप सीपीयू की भी कंप्यूटर को जरूरत है, बिना सीपीयू के तो चलेगा नहीं। माउस की भी जरूरत है और मॉनिटर की तो जरूरत है ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यूपीएस के बिना भी कंप्यूटर चलाया जा सकता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी। धीरे धीरे इजी लेवल से अच्छे लेवल पे भी जाएंगे हम। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज वेल्ड बाय, जी आपको बताना है। काफी इजी क्वेश्चन और काफी रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है, ठीक है जी। पहला जो आपका कंप्यूटर का माउस था उसे किसने बनाया था? तो उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। डोगलस एंजलवर्ड ने उसको क्या किया था? बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस? बताइए। नए क्वेश्चन है कि अब जो नए एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, थोड़ा अच्छी भाषा में पूछे जा रहे हैं अब जो क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इतने एडवांस में अभी कोई नहीं पढ़ा रहा इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे ही, तो अभी आपके लिए इसलिए लाए जा रहे हैं क्वेश्चंस। बताइए बेस्ट पोजीशन क्या होती है ऑपरेटिंग द माउस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अब सभी ऑप्शन में टेल दी गई है। टेल का क्या मतलब है? जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना माउस का, उसे हम क्या कहते हैं? टेल वाला पोजीशन आ गई वो, ठीक है। क्या कहा है? टेल अवे फ्रॉम द यूजर, नहीं भी ऐसा तो होगा नहीं। टेल टूवर्ड्स द यूजर, टेल फेसिंग द राइट, टेल फेसिंग द लेफ्ट। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, टेल टूवर्ड द यूजर। जो उसका बैक वाला पोजीशन है वो यूजर की तरफ होनी चाहिए, वही सही पोजीशन होती है माउस की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है इसका। 4th पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर मोशन डाटा इनटू कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देख लीजिए आ गया ना नया क्वेश्चन। और ये भी, इन सभी क्वेश्चंस को ना आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एग्जाम में ये पूछे जा रहे क्वेश्चंस है, ठीक है। ऐसे भी कहीं से नहीं कॉपी करके ले आता मैं, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में आएंगे, जितने भी नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे जरूर मिलेंगे। क्लियर? तो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन डाटा को इंटर करने के लिए कंप्यूटर या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, उस डिवाइस को हम क्या यूज करते हैं? प्लॉटर को यूज करते हैं, ट्रैक बॉल को, मॉनिटर को, जॉयस्टिक को बताना है आपने। बताइए मोशन डाटा को इंटर करने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो क्या है आपका? ट्रैक बॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। आपको मॉक टेस्ट की तरह समझो इसको आप, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दो जितने दे सकते हो, फिर कमेंट्स में भी बताया करो, क्योंकि मैं सभी के कमेंट्स देखता हूँ भाई। हर एक के कमेंट्स को मैं जब लाइक करता हूँ ना, आपको तो समझ लिया करो आपका कमेंट पढ़ लिया है, आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है। अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए होती है और किसी टॉपिक की भी वीडियो चाहिए होती है, बस कमेंट किया करो, मैं पढ़ लेता हूँ और 1-2 दिन के बाद उसकी वीडियो भी आपको पहुंचा दूंगा इस चैनल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। द ओसीआर रिकॉग्नाइजेज द डैश ऑफ द कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। ओसीआर जो है आपके पास रिकॉग्नाइज करता है किसको? साइज को, शेप को, कलर को, कैरेक्टर के विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स से, जी आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले ओसीआर की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी जरूरी है। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कह लो या रिकॉग्निशन कह लो, ठीक है जी। और ये करता क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। मतलब आपको अगर मैं बता दूं ओसीआर क्या है, एक इनपुट डिवाइस के तौर पे है, जो कि क्या कहता है, मतलब लाइट मारता है जो टेक्स्ट को, जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है उस पर वो लाइट मारेगा टेक्स्ट के ऊपर, फिर उसको पढ़ता है, उसकी क्या शेप्स को पढ़ता है वो, ठीक है। उसकी शेप्स को रिकॉग्नाइज करता है और आगे जाके वो देखता है, इंसर्ट करता है उसको। तो ये समझ आना चाहिए ओसीआर रिकॉग्नाइज किसको करता है? ओसीआर शेप्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है जी। साइज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कलर को नहीं करेगा, इंक को नहीं करेगा, शेप को रिकॉग्नाइज करेगा, जो टेक्स्ट की शेप्स होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर बी था, तो 6 पे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म में, जी आपको बताना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन को इनटू डिजिटल फॉर्म में, तो ये आपको बताना है। क्या OMR करता है, बारकोड रीड करता है, डिजिटाइजर करता है, गेम पैड करता है, ये आपने बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का काम ही यही होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर V6 ऑप्शन नंबर सी। 7 पे आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, इमेज की जो मतलब कंप्यूटर की जो इमेज होती है, चाहे फ़ोन में आपने जो फोटो क्लिक की उसकी इमेज होगी, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होता है? इसका तो आप सभी को आंसर पता भी होगा ना। ऑप्शन नंबर V पिक्सल इसका क्या है, सही आंसर है। जब आप इमेज को जूम करते हो तो आप कहते हो ना पिक्सल फट रहे हैं इसके, तो यही चीज़ होती है। जितनी जिस इमेज की जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी ना, मतलब उसके पिक्सल्स उतने ही ज़्यादा क्लोज होंगे और उतनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर भी होगी आपकी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी आ गया। 8 पे आ जाते हैं। द CRT इज डैश इन शेप। जो CRT आपके मोनीटर्स होते थे, पहले पहले मोनीटर्स आते थे आपके, CRT हो गया, जैसे अब LED आ रही है, LCDs आती है, बहुत सारे मोनीटर्स होते हैं, उन्हीं में से एक आपका है CRT। ये आपका किस शेप में होता था, ये आपको बताना है। सोचो, अब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, है ना, तो ये आपको बताना है। CRT की सबसे पहले फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है इसकी फुल फॉर्म। क्लियर? और जो ब्लैक एंड वाइट टीवी से होते थे ना जो आपके, वो होते हैं जो कैथोड रे ट्यूब वाले, जो मतलब बड़े बड़े साइज में आते थे। तो आपको बताना है इसकी शेप जो थी वो कैसी होती थी। तो इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप्स होती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। 9 पे आ जाते हैं। डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। ये तो आपको पता भी होगा, आपके एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया JK SSB के, है ना। कौन सा प्रिंटर है जो कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता एक समय में? ठीक है जी, वो आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका सही आंसर है वो क्या है, वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी। 10 पे आ जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज क्या है, ये आपने बताना है। अब पीछे तो आपने बता दिया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था जो कि एट ए टाइम सिर्फ 1 कैरेक्टर को प्रिंट करता था। आपने अब बताना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है क्या, यूनी डायरेक्शनल है, वाई डायरेक्शनल है, सीक्वेंशियल है, रैंडम है क्या, जी आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो सही आंसर है वो है बी, बाई डायरेक्शनल है आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर? जी आपका क्या है, वाई डायरेक्शनल है। 11 पे आ जाते हैं। हु इन्वेंटेड द 3D प्रिंटर। नया क्वेश्चन देखने को मिला ये भी। 3D प्रिंटर्स को किसने इन्वेंट किया था? इसको याद रख लेना, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही पार्ट क्या है? चकहुल इसका सही पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी, चकहुल इसका क्या है, सही पार्ट है। इन्होंने क्या किया था, 3D प्रिंटर्स को इन्वेंट किया था। ए पैरेलल पॉड इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। पैरेलल पॉड, अब पैरेलल पॉड होते क्या है, जैसे आपने देखे होते ना USB के आपके पॉड्स होते हैं। पैरेलल पॉड मतलब अगर ऊपर जितने डॉट हैं नीचे भी उसके उतने डॉट होंगे। जो आपके पॉड्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर के ऊपर पॉड्स होते हैं ना, जिससे आप आपके कीबोर्ड को कनेक्ट करते हो, प्रिंटर को कनेक्ट करते हो, वो पैरेलल पॉड्स को कौन यूज़ करता है ज़्यादातर? उन पैरेलल पॉड को ज़्यादातर यूज़ करता है आपका प्रिंटर। ठीक है जी, प्रिंटर क्या करता है, मोस्टली पैरेलल पॉड को ही यूज़ करता है। बाकी ना मॉनिटर करता है, ना माउस करता है, ना एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस करती है। ठीक है जी, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए आ गया आपके पास। 13 डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। बताइए इसका कौन सा ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? हार्डवेयर तो होगा नहीं, सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरप्रेट करता है वॉइस डाटा को, वो भी वर्ड्स में, और जो कि अंडरस्टैंड कर ले आपका कंप्यूटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आपके पास वो होता है। क्लियर? आ जाए 14 पे। फॉर प्रिंटिंग MICR कैरेक्टर्स द इंक यूज्ड कंटेन्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई। MICR की फुल फॉर्म तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन जो भी कह लो आप। ठीक है, वो कौन सी इंक को यूज करता है ये आपने बताना है।
अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाएगा हमने कि भाई मैग्नेट है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है जो भी है आपके पास, मैग्नेट की बात की जा रही है, इट मीन्स उसमें आयरन तो होगा ही होगा। अगर आयरन है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, आयरन ऑक्साइड्स को यूज करता है वो। ठीक है जी, समझ आ गया, ऐसे आप नाम से भी याद रख सकते हो। 15 पे आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय, किसने किया था और कब किया था, इन चारों ऑप्शन में से बता दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है उसको किसने डेवलप किया था, बताओ, और कब किया था, इन चारों ऑप्शन में से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही पार्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन 1980s में इन्होंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर वी। क्लियर। मैं इतने वर्ड्स के साइज रखता हूँ ना, अगर आप मतलब क्वालिटी सबसे कम रखो ना अपने फ़ोन की भी, तब भी आपको ये क्लियर दिखेंगे। इसलिए जिसके पास नेटवर्क स्लो हो, जिस जहाँ पे भी वो बैठा हो, ये पढ़ सके उसको, उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए काफ़ी बड़े बड़े मैंने इसको वर्ड्स को किया होता है। 16 पे आ जाइए। व्हेन यू स्टार्ट MS वर्ड द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज़ द नेम एज, उसका नाम क्या होता है। जब आप MS वर्ड को स्टार्ट करते हो, पहला जो आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसे हम क्या, उसका नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो है वो आपके पास ऑप्शन नंबर वी है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है वहां पे। क्लियर। 17 पे आ जाइए। इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज ए फीचर अवेलेबल इन विच टैब, काफी रिपीटेड क्वेश्चन ये भी। स्पेलिंग चेक का ये फीचर है वो कौन से टैब में मिलता है। 17 क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर जो है आपके पास डी बिल्कुल सही आंसर है, रिव्यू टैब में वो मिलेगा। क्लियर। 18 पे आ जाइए। टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश शॉर्टकट कीज, लाइन स्पेसिस को इंक्रीज करने के लिए कौन सी की का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, बताओ। अब देखो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, मतलब शॉर्टकट कीज वगैरह, इसको मतलब ट्रिक्स के साथ रट लिया करो। कभी कभार क्या होता है, नहीं याद रहता बंदे को। जैसे लाइन स्पेस को इंक्रीज करना है, मतलब बात किसकी कर रहा है, लाइन की कर रहा है। हम जब पढ़ते थे क्लास में क्या पढ़ते थे कि भाई 5-5 के लाइनें करके याद कर लो, क्वेश्चन याद हो जाएगा, है ना। 5-5 लाइन करके याद कर लो। तो सेम एज इट इज लाइन की बात की जा रही है, लाइन को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस F5 का आप इस्तेमाल करोगे, उससे आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, है ना। जब भी लाइन की बात आएगी याद रखना है, 5-5 लाइन की लाइनें याद करनी है, इट मीन्स कंट्रोल प्लस 5 करना है हमने। ठीक है। आ जाइए। शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड, फुल पेज को डिस्प्ले करने के लिए हम जिस शॉर्टकट का यूज करते हैं वो आपने बताना है। एज दे आर प्रिंटेड, जैसे कि वो पूरा प्रिंट हो जाए। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो क्या है आपके पास, वो आपके पास है, देखो इसको भी आप जा सकते हो कंट्रोल प्लस F2 को, है ना। मतलब क्या कहा है, शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे प्रिंटेड, जैसे वो प्रिंट हो जाए। अब मतलब प्रिंट करना है हमने किसको करना है, पेज को करना है। पेज पे किसको करना है, हमने फोटो को करना है। तो फोटो मतलब फोटो आप लिखते हो ऐसे फोटो, तो फोटो से आप क्या समझ सकते हो, F2 समझ सकते हो ना। तो कंट्रोल प्लस F2 ऐसे याद कर सकते हो यार, कोई भी ट्रिक्स बना के। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल इज, कौन सा ये सही फॉर्मेट है इसका, बताइए। फाइल रिस्पॉन्सिबल कौन सी फाइल जिसको कि हम MS एक्सेल में स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, excel.exe आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। 21 पे आ जाइए। विच ऑप्शन विल वी यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म, बताइए किस ऑप्शन का यूज करते हैं हम हेडिंग देने के लिए इन द फॉर्म। तो उसका आपका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा लेवल्स। ठीक है, आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल, हम एक्टिव सेल किसको कहते हैं एक्सेल में। ठीक है, इन चारों में से एक्टिव सेल क्या होता है हमारा एक्सेल में। देखो ऐसे ऐसे नए क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसे नए क्वेश्चन की मैं सीरीज लाऊंगा, ताकि कंप्यूटर में तो 25 नंबर आपके जाए नहीं कहीं भी। जितना अभी तक आपने JKSSB लेवल तक पढ़ लिया वो तो काफ़ी है ही आपके लिए, उससे भी आगे जाना है अभी आपको, उससे आगे लेवल की भी आपको तैयारी करनी है, तो वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ये सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, करंट सेल भी हम उसे कहते हैं, जे कि आपके पास बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 पे आ जाइए। पावर पॉइंट प्रोवाइड्स डैश नंबर ऑफ लेआउट्स फॉर यूज विद ब्लैक प्रेजेंटेशन। आपने जब देखा होगा, जब भी आप पावर पॉइंट को यूज़ करते हो आपको बहुत सारी लेआउट्स मिलती है,
या आपके काम को आसान बनाने के लिए, तो वो कितनी आपको लेआउट्स प्रोवाइड करता है ये आपने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 24 लेआउट्स वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। 24 पे आ जाइए, ईच आईपी पैकेट मस्ट हैव, हर एक आईपी पैकेट्स का क्या होता है, ओनली सोर्स एड्रेस होता है उनके पास, या ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, या सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों होते हैं, ये आपने बताना है। बता सकते हो, इसके बारे में पता भी होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसके पास सोर्स का भी एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होता है, दोनों चीजें होती हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का, एन आईपी एड्रेस इज डैश बिट नंबर, कितने बिट का नंबर होता है आपका आईपी एड्रेस। नए क्वेश्चन है ये सारे के सारे, है ना, और आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हर एक सब्जेक्ट्स के आएंगे, आपने नहीं घबराना है। बस वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो जाती है आजकल, उससे थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा बैकग्राउंड पे और भी बड़ा बिजी शेड्यूल है, बट डोंट वरी, अभी आपका एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, जैसे आएगी एक दिन में 2-3 क्लासेस भी लेंगे हम, ठीक है, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 25 आंसर से ही बता दीजिए इसका, आईपी एड्रेस कितने बिट नंबर का होता है, 32 बिट्स का होता है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है, एक इसके साथ वो भी याद रखना, आपका जो इथरनेट होता है वो कितने बिट का होता है। कभी एक बार ये भी पूछ लिया जाता है आपके पास इथरनेट कितने बिट का होता है, तो वो आपका 48 बिट्स का होता है। ठीक है जी, आईपी एड्रेस 32 बिट्स और 48 बिट्स का इथरनेट आपका होता है। क्लियर, समझ आ गया। तो आज के 25 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, नए क्वेश्चंस भी होंगे और मजा भी आया होगा आपको करने के लिए। इसी से ऐसी तरह आपके मॉक टेस्ट जो है वो मिलते जाएंगे नए नए पैटर्न के ऊपर। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।